हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आप अपना जिस कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल बेसिक से आप अपना कंटेंट पढ़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो भी कंटेंट चल रहा है वो स्पेशली रीट के लिए कक्षा 8 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो उर्दू की किताब है जान पहचान, उसकी लेक्चर सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखो, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, कपड़ों की दावत, लोकगीत, सबर का फल, MS सुब्बालक्ष्मी, गारू, जुगनू, और वो सुबह कभी तो आएगी, बीरबल की हाजिर जवाबी, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, मिर्चनामा, जूते की कहानी, एक लड़की का गीत, सैयद मुश्ताक अली, गेंट, और औरतों का दर्जा। ये दोस्तों यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। इस पाठ के अध्ययन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कक्षा 8 उर्दू के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, आप एक एक पाठ को आराम से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होगी और आज हमारे जो पाठ का नाम है दोस्तों, वो है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। बहुत ही गज़ब का पाठ है, बहुत ही गज़ब का मज़मून है। एक तरह से एक पूरा लेख है, एक पूरा अपन एक जीवनी पढ़ेंगे। ये मान लो बहादुर शाह ज़फ़र साहब की, बहुत बड़े लीडर थे हमारे हिंदुस्तान के। उनकी जीवन के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में एक तरीके से ये मान लो कि मैं आपको उनकी कोई कहानी बताने वाला हूँ। इस तरीके से अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, आज हमारे इस पाठ का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। ये एक मज़मून है, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। सिपह सालार का माना होता है दोस्तों फ़ौज का सरदार, फ़ौज का सरदार। तो ये पाठ थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बिल्कुल आसान ज़बान में है। बिल्कुल एक बार आपको पढ़ते ही आपके दिमाग में ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, जैसे आपने अपनी कोई मूवी की जो कहानी है ना, वो सेट होती है ना, उस तरीके से। और इन पे हमें गर्व भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें याद भी करना चाहिए जिन्होंने मतलब अपने देश के लिए, अपने मज़हब के लिए कुर्बानी तो क्या, ऐसी इनकी एक वाक़या अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब अपने रोंगटे खड़े हो जाएं। आप आज इनके बारे में कुछ पढ़ ही रहे हैं तो छोटी सी एक बात बता दूं कि आपके बहादुर शाह ज़फ़र साहब को जब अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, जब उनको भूख लगी तो उन्होंने उनसे कुछ खाने को मांगा, तो नाश्ते के अंदर पता है उनको क्या परोसा गया? नाश्ते के अंदर उनके दोनों बेटों की कटी हुई गर्दनें परोसी गई थी। बहुत दर्दनाक वाक़या था, दर्दनाक हादसा था। ऐसे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए, इनके मग़फ़िरत के लिए, ऐसे लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। तो हमें गर्व है कि वो हमारे हिंदुस्तान के लीडरों में ऐसे एक थे। दोस्तों, पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर को, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। यहाँ पर आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया, और ड्रामे का मौजू था बहादुर शाह ज़फ़र। उस ड्रामे का मौजू क्या था? बहादुर शाह ज़फ़र, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। पहली जंग से मुराद यहाँ पर दोस्तों 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जिसको बोलते हैं ना अपन, वो पहली जंग आज़ादी है। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया और ड्रामा बहुत पसंद किया गया, और सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे और घर लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मुझे 1857 ईस्वी की जो जंग हुई थी, उस जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। यानी कि कहने का मतलब, जब अपने किसी स्कूल का वाक़या है ये, किसी स्कूल के अंदर आपने देखा होगा ड्रामे किए जाते हैं किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी कहानी के ऊपर। तो जब 1857 के जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर एक ड्रामा किया गया था, जिसमें आमिर नाम का एक लड़का था, उसने भी हिस्सा लिया था और उसका किरदार था उसमें, लेकिन वो बहुत छोटा था। और वो जानना चाहता था कि 1857 का पूरा जो
किस्सा है वो क्या है वो अपने अब्बू से पूछता है। तो उसके अब्बू बताते हैं। अब्बू ने कहा, बेटा ये एक लंबी कहानी है, बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए थे। किस कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए और अपने मुल्क का माल बेचने आए और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में ख़रीद कर, यानी कि बहुत ही कम दामों में ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज़ हिंदुस्तानी सिनातों के मालिक बन बैठे। सिनातों का माना हो गया दोस्तों एक तरीके से जो हिंदुस्तान की जो हुनर थी, जो हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं थी हुनर की या कारीगरी की, उसके मालिक बन गए वो। अपनी चालाकी और मकारी से उन्होंने मुल्क के इंतज़ामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। आम तौर पर यह ऐलान किया जाता था कि मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर की, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र की जब आप ये मानो कि बहादुर शाह ज़फ़र का जब राज आया तब तक मुग़लिया हुकूमत वो बिल्कुल ना के बराबर थी। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? तो वो कहते हैं, बेटा अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली। तो अब्बू ने जवाब दिया ये बात कि उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी और बहुत ताकतवर हो गए थे, इसलिए वो मतलब डरते थे उनसे। फिर वो बच्चा बोलता है, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई? आमिर आगे पूछता है कि इतनी मात्रा में अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए थे क्या कि उनकी फ़ौज बना ली अंग्रेज़ों ने? अब वो आगे उनके अब्बू जवाब देते हैं, नहीं बेटा, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती करते रहते थे, तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। फिर वही बच्चा पूछता है, तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने फिर से पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, फ़ौज तो थी लेकिन सिर्फ बराए नाम की थी। ठीक है। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर सवाल करता है वापस दोबारा अपने अब्बू से कि आखिर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी कैसे गई थी? तो अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी, अवाम में बेचैनी थी और बहादुर शाह ज़फ़र को भी इन हालात का अच्छे से इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। और उधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के बाबू कंवर सिंह और नाना साहब, पेशवा और तांतिया टोपे वगैरह भी अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। कदम उखाड़ना का माना हो गया मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की जद्दोजहद में यानी कोशिश में लगे हुए थे। ये सब बहादुर शाह ज़फ़र के साथी थे जो अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आमिर ने कहा, अब्बू इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे? अब अब्बू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसरों का कत्ल भी कर दिया और इस तरह 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुँचे और बहादुर शाह ज़फ़र को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। इनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभालें। यानी कि 10 मई जो 1857 को जो क्रांतिकारी थे वो सब दिल्ली रवाना हो गए और बहादुर शाह ज़फ़र को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। अब आमिर फिर से सवाल पूछता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी अब बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ौज हो गई? आमिर ने फिर पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। इनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। आमिर फिर से पूछता है,
तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हो गई? अपने अब्बू से फिर से पूछता है वो, तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हो गई? अब्बू जवाब देते हैं, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें जो थी वो दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही, मोर्चे बनाए डटी रही, और अंग्रेज़ जो है वो अपनी फ़ौज की ताकत बढ़ाने में लगे रहे, और वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। इनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म ना थी, उनके पास वसाइल की भी कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, कहने का मतलब वो बच्चा पूछता है कि फिर ये जंग नाकाम क्यों हो गई, तो उसके ये 3-4 कारण बता रहे हैं कि एक तो जो फ़ौज थी वो एक तो इंतज़ाम जो फ़ौज का था वो बहुत तरीके से नहीं था, और इनके पास जो है वो युद्ध करने के सही वसाइल तौर तरीके भी नहीं थे इनके पास, और दूसरा मुखबिरी का जो काम था वो बहुत ज़्यादा था, जासूसी बहुत ज़्यादा करते थे, अपने ही लोग अपनी फ़ौज के बारे में, अपने सियासत के बारे में अंग्रेज़ों को सब चीज़ बताते थे। इस तरीके से ये कुछ कमियां थी। आगे वो पूछता है आमिर, ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई? आमिर कहता है, अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, उस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार कर लिए गए और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को क्या नाम दिया दोस्तों? गदर नाम दिया। आज़ादी के इस जंग को क्या नाम दिया? गदर नाम दिया, और बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके रंगून भेज दिया। जिला वतन का मतलब हो गया दोस्तों देश निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा, अपने वतन से दूर निकाल दिया उनको? अपने वतन से ही बाहर निकाल दिया उनको, बहादुर शाह ज़फ़र को? उनका अब्बू जवाब देते हैं, हाँ, बहादुर शाह ज़फ़र को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी, और बहादुर शाह ज़फ़र ने ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में ही दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेज़ इतने जालिम थे कि अंग्रेज़ों ने यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं की उनकी। फिर 9 नवंबर 1862 को उनकी वफ़ात हो गई और वो रंगून ही में दफन किए गए। बरसों के बाद आज़ादी की जब तहरीक चली और आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाज़िरी दी। ये होती है देशभक्ति दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम इनके मज़ार पर हाज़िरी दी और इन्होंने इनकी ख्वाहिश थी उसका इजहार किया कि बहादुर शाह ज़फ़र के वाक़यात हिंदुस्तान ले जाएं। वाक़यात का माना होता है दोस्तों उनके जो मज़ार पर जो कुछ भी बचा कुचा हुआ है, जो कुछ भी बची हुई कोई चीज़ है, तो उसको हिंदुस्तान ले जाया जाए। बहादुर शाह ज़फ़र की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हुई और उसी की याद में आज तुम्हारे इसी स्कूल में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों ये थी बहुत ही एक दर्दनाक कहानी थी अपने सिपह सालार बहादुर शाह ज़फ़र साहब की। अब समझते हैं इसके माने। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है वैसे। मौजू के माने हो गया वो बात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो बात जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सिपह सालार का माना हो गया फ़ौज का सरबराह और हैरत ज़दा का माना हो गया हैरान करने वाला। बराए नाम यानी कि ना होने के बराबर, बिल्कुल ना के होने के बराबर। निजात का माना हो गया छुटकारा या रिहाई, छुटकारा या रिहाई। बगावत अपने हक़ के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना। बगावत का क्या माना हो गया? अपने हक़ के लिए लड़ना, दूसरे की हुक्मरानी से इनकार करना। बदसलूकी का माना हो गया बुरा बर्ताव। वसाइल है वसीले की जमा या ज़रिया। सरे आम खुल्लम खुल्ला आवाम के सामने। गदर का माना हो गया दोस्तों हंगामा या शोरश। ठीक है। जिला वतन का माना हो गया देश निकाला।
देश निकाला। ठीक है, बाक़ियात का माना हो गया बची हुई चीज़ें, उनके मज़ार पर जो भी बची हुई चीज़ें थी वो। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1857 में जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे उनका नाम बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, तांतिया टोपे, बेगम हज़रत महल, ये सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने फ़ौज की कमान किस जनरल को दी थी भाई? ये आपके नाम था जनरल बख्त खां। क्या नाम था? जनरल बख्त खां। अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर काबिज़ होने में क्यों कामयाब हो गए? इसलिए कामयाब हो गए थे कि उन्होंने 5 महीने के बाद भी अपनी फ़ौज को दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बिठाए रखा। और दूसरी बात यह है कि अपनी ही इसी देश में उनके जो हेल्प करने वाले जो मुखबिर थे, जो जासूस थे, वो अपने ही देश के थे। बहुत से ऐसे कारण हैं दोस्तों। और तीसरा कारण ये भी था कि जो हमारी जो फ़ौज थी उसके वो प्रॉपर इंतज़ाम से, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी इसको 1857 की क्रांति को सही तरीके से करने की। आगे बढ़ते हैं। पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया? गदर। क्या नाम दिया? गदर। सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम क्या है? आज़ाद हिंद फ़ौज। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना भाई। कदम उखाड़ना, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी फ़ौज ने अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ दिए भाई। औने पौने ख़रीदना, अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी उसको औने पौने दामों में ख़रीदना शुरू कर दिया। भारी पड़ना, यानी कि 5 महीने के बाद जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी वो हिंदुस्तान की फ़ौज पर भारी पड़ने लगी। नीचे दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मौत का ज़िंदगी, आज़ादी का ग़ुलामी, कामयाब का नाकामयाब, ख़राब का सही और सवाल जवाब का सवाल, ये सब मुतजाद हैं दोस्तों। मुतजाद यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, नीचे दिए गए जुमलों में फ़ेल की निशानदही कीजिए। फ़ेल का माने हो गया दोस्तों क्रिया। क्रिया को आपको पहचानना है। फ़ेल यानी किसी भी काम का होना या करना जिसमें पाया जाए तो वो फ़ेल होता है। हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। भगा देना, भगा देना क्या यहाँ पर फ़ेल है। बहादुर शाह ज़फ़र को अपना बादशाह तस्लीम किया, तस्लीम करना फ़ेल है। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, मुकाबला करना। बहादुर शाह ज़फ़र के बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाया जाए, ले जाना, ले जाना, ये सब क्या है दोस्तों? ये ले जाना, मुकाबला करना, तस्लीम करना, भगा देना, ये सब क्या है दोस्तों? ये फ़ेल है। ठीक है, तो ये आज आपके एक लेक्चर था, बहुत ही अच्छा मज़मून था। और जीके की दृष्टि से भी कुछ 2-3 पॉइंट अगर आपने याद किए हैं तो वो बहुत काम आएंगे आपके। कैसे लगा आज का कंटेंट? वीडियो की क्लास कैसी लगी और ये सीरीज़ कैसे लग रही है दोस्तों? कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गुजारिश, अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ग्रुप में शेयर करें। और बची हुई जो भी अपनी क्लासेस हैं 3-4 पार्ट इस सीरीज़ के, वो बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। आप यूँ ही बने रहें हमारे साथ। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।